प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं विभव मापी के सिद्धांत और उसके सूत्र को हम आज देखेंगे। तो बच्चों, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। तो चलिए, जो क्रम हमारा चल रहा था उस क्रम को हम पुनः आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम देखेंगे विभव मापी का सिद्धांत, उसकी परिभाषा, वो कार्य कैसे करता है और उसके सूत्र को। तो सबसे पहले मैं तो चित्र यहाँ पे बना के रख दिया हूँ, तो आप भी भैया ऐसे ही साफ साफ चित्र बना लीजिएगा। फिर मैं चित्र को आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं आपको वर्णन, परिभाषा, सूत्र और सिद्धांत सभी को अच्छे से लिखा दूंगा। तो चलिए देखिए विभव मापी कार्य कैसे करता है। तो चलिए देखिए विभव मापी होता क्या है। विभव मापी क्या है, किसी सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना या फिर दो बिंदु अर्थात ए और बी, हमारे पास दो बिंदु है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, ये होता है विभव मापी का परिभाषा। अब देखिए इसमें होता क्या है, बिंदु ए, ये है हमारा बिंदु ए। बिंदु ए से जब हम इधर जाएंगे तो ये क्या क्रम है भाई, श्रेणी क्रम। संधारित्र में हम पढ़ चुके हैं। तो बिंदु ए से सी को कहते हैं हम संचायक सेल सी, और के को कहते हैं कुंजी, और आर एच को कहते हैं धारा नियंत्रक। ठीक, तो यहाँ पे बिंदु ए के साथ जब संचायक सेल सी को और कुंजी के को और धारा नियंत्रक आर एच को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं हम प्राथमिक परिपथ। क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक परिपथ। उसी प्रकार बिंदु बी से जब, इसको हम प्रायोगिक सेल कहते हैं, बिंदु ए से प्रायोगिक सेल ई, जी को कहते हैं गैल्वेनोमीटर अर्थात धारा मापी। ठीक, प्रायोगिक सेल ई, धारा मापी जी, और ये J1, J और ये J2, ये सभी क्या है, जौकी तार है। क्या है, जौकी तार। तो बिंदु ए के साथ फिर हम ई को जोड़ते हैं, डी को जोड़ते हैं और जौकी तार को जोड़ते हैं, तब इस परिपथ को कहते हैं हम द्वितीयक परिपथ। इस तरह से ए और बी क्या चीज है, आपका विभव मापी का एक तार है। इस तरह से ये जो चित्र है वो कंप्लीट होता है। इन सभी से मिलकर विभव मापी का चित्र बना हुआ है। अब देख लीजिए विभव मापी कार्य किस तरह करता है। तो यहाँ पे ये कुंजी के है, क्या है भाई, कुंजी के। जब कुंजी के प्लग को हम लगाते हैं तो कुंजी के प्लग को जैसे ही लगाते हैं तो क्या होता है, इस पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो ए और बी के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। जैसे ही इसमें विभवांतर उत्पन्न होता है तो ए का विभव क्या है, ए देखिए यहाँ पे धन सिरा से जुड़ा है और बी किससे जुड़ा है, ये यहाँ पे ऋण सिरा होगा। क्या होगा, ऋण सिरा। इधर भी ये धन सिरा से जुड़ा है और ये इधर भी माइनस से जुड़ा है। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे भी धन से जुड़ा है और यहाँ पे भी ऋण से जुड़ा है। तो ए धन सिरा से जुड़ा है, इसलिए ए का विभव क्या होगा, अधिक होगा, और बी का विभव क्या होगा, कम होगा। अब हम क्या करेंगे, ए का विभव अधिक है तो अधिक विभव से हम बी की ओर जाते हैं। तो जैसे हम इधर जाते जाएंगे तो हमारा विभव कम होते जाएगा ना। यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, तो विभव क्या होता है, कम होते जाता है। अर्थात ये हमारा विभव मापी तार है, तो विभव का प्रति एकांक लंबाई में, क्या, प्रति एकांक लंबाई, मान लीजिए इतना तो हम प्रति एकांक लंबाई मान लेते हैं, तो प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होते जाता है उसे कहते हैं हम विभव प्रवणता। उसके बाद देखिए ए और बी हमारा क्या है, एक विभव मापी तार है। इस तार में जौकी जे को हम स्पर्श करा के देखते हैं। क्यों स्पर्श कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो धारा मापी जी है उसका विक्षेप शून्य हो सके। तो सबसे पहले हम J1 को ए के पास में स्पर्श कराते हैं। तो यहाँ पे जब स्पर्श कराएंगे तो हमारा जो विक्षेप उत्पन्न होगा वो किधर होगा, यहाँ से बाईं ओर होगा। किधर होगा, बाईं ओर होगा। अब दूसरी बार हम बिंदु बी के पास में जौकी को स्पर्श कराते हैं तो इसका विक्षेप किधर होता है, दाईं ओर, अर्थात इसका विक्षेप क्या होगा, इस दिशा में होगा, मतलब बाईं तरफ। फिर हम उसको क्या कराते हैं, बीच में स्पर्श कराते हैं। तो जब यहाँ पे स्पर्श कराते हैं तो धारा मापी जी का जो विक्षेप है वो शून्य होता है और इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस तरह से ये जो पूरा परिपथ है वो संतुलन की स्थिति में प्राप्त होती है। ठीक, जैसे ही परिपथ संतुलन की स्थिति में आता है तो ए और जे के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो विद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है। इस तरह से विभव मापी कार्य करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप लिखेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे बच्चों, परिभाषा। तो चलिए परिभाषा लिख लीजिए भाई, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल
कि विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। इस तरह से हो गया इसका परिभाषा। फिर लिखेंगे वर्णन। क्या लिखेंगे? वर्णन। तो चलिए वर्णन में लिखे, वर्णन में हम सिर्फ इसके प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ के बारे में बताएं। चलिए लिखेंगे वर्णन। माना AB एक विभवमापी तार है, इसके साथ बिंदु A से श्रेणी क्रम में संचायक सेल C, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH जोड़ा गया है। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं तथा इसी प्रकार बिंदु A से प्रायोगिक सेल E, धारामापी G और जॉकी J को जोड़ा गया है, इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। सिर्फ आप इतने को बस लिख लेंगे, ठीक। और आपको ज्यादा लिखना है, इसकी कार्यविधि भी लिखना है, तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि जब हम कुंजी के प्लग को लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और A और B के मध्य विभवांतर उत्पन्न होती है। जैसे विभवांतर उत्पन्न होगा तो A का विभव B की ओर जाने पर वो कम होते जाएगा, तो प्रति एकांक लंबाई में A का विभव कम होते जाता है और इसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। द्वितीयक परिपथ से हम जॉकी J को तार AB के ऊपर स्पर्श कराते हैं और एक हम ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं कि G का विक्षेप शून्य हो तो परिपथ संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक, इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका सिद्धांत तथा सूत्र। सिद्धांत तथा सूत्र। ठीक, तो चलिए सिद्धांत के अंदर भी आप यहाँ पे दो लाइन लिख लीजिए। माना विभवमापी के तार A से संतुलन बिंदु के बीच की लंबाई स्मॉल l, प्रतिरोध R तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो अब देखेंगे हम इसके सूत्र के लिए, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो विभवांतर उत्पन्न होता है, अर्थात हम क्या लगाएंगे इसमें? ओम के नियम लगाएंगे। तो ओम के नियम से क्या होगा भाई? ओम के नियम से V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। इसे आप दे दीजिए समीकरण 1। अब इसके आगे देखेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है? कॉपी पलटा के देख लीजिए आप। ठीक, प्रतिरोधकता अर्थात रो इज इक्वल टू मिलता है हमको RA अपॉन L। क्या मिलता है? RA अपॉन L। ठीक, अब यहाँ से हम R का मान निकालेंगे समीकरण 1 में रखने के लिए। तो R को छोड़ दीजिए, L को इधर लाइए और A क्या होगा? नीचे आएगा। तो R इक्वल टू मिलेगा हमको रो इंटू L और बटे में मिलेगा A। अब R के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में R के मान को रखने पर, ठीक, चलिए रख दीजिए भाई। तो R की जगह क्या रखेंगे हम? रो L अपॉन A। तो V इक्वल टू मिलेगा, I तो रहेगा है, और R की जगह रखेंगे हम रो L अपॉन A। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे अब देखिए इसमें प्रवाहित धारा एक नियत राशि है, तो जब धारा नियतांक होगा तो रो और A का भी मान क्या होगा? नियतांक होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? I, रो और A इन सभी को एक नियतांक के बराबर मिलेंगे। तो V इक्वल टू मिलेगा हमको, नियतांक राशि हम ले लेते हैं K और ये होगा इंटू L। अब जहाँ K के बराबर में क्या रखे हैं भाई? हम K के बराबर में रखे हैं हम I रो और अपॉन में A। ठीक, अब इसको यदि हम आगे हल करना चाहते हैं तो इस मान को हम यहाँ पे रखे हैं। तो अब देखिए K को जब हम हटाएंगे तो एक नियतांक राशि जब हटता है तो बराबर का चिन्ह क्या बन जाएगा? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, अर्थात V अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L। और L क्या है? प्रति बिंदु A से संतुलन बिंदु के बीच की दूरी, और V है हमारा विभवांतर, अर्थात संतुलन बिंदु और A के बीच की दूरी L और विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो K को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता नियतांक कहते हैं। यदि K का मान आप निकालना चाहें तो यहाँ से K का मान क्या मिल जाएगा आपको? L को पक्षांतर कर दीजिए, तो K इक्वल टू मिलेगा V अपॉन L। K को कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का परिभाषा बताया ना आपको, प्रति एकांक लंबाई में विभव का पतन होते जाता है। क्या होता है? विभव का पतन होते जाता है, तो उसे विभव प्रवणता कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से विभव मापी कंप्लीट होता है, और विभव मापी के साथ ही साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अगले क्लास में देखेंगे हम अध्याय 4 को।
तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर करें।